हमारे गोरखपुर के लब्ध प्रतिष्ठ कवियों ने, मेरा पढ़ने का कतई मन नहीं था, लेकिन बड़े भाई का आदेश है तो मैं बहुत 2-2.5-3 मिनट में अपना काव्य पाठ पूरा करता हूँ और एक विशेष कविता आपके बीच में रखता हूँ। लेकिन प्रदीप भैया गजल पढ़ के गए, उस व्यामोह से मैं उबर नहीं पा रहा हूँ। एक गजल के कुछ शेर मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हालांकि गजल वजल हमें आती कुछ नहीं है, हम बहर में कह ही नहीं पाते गजल, हम तो हमेशा लहर में गजल कहते हैं। हमें पता ही नहीं कि बहरे हजज कौन है, बहरे रजज कौन, बहरे रमल, बहरे मुत्कारी, बहरे वाफिर कौन, कुछ नहीं पता है। लेकिन लहर में गजल कहते हैं कि तू जिसकी मुश्किलें आसान करने में लगा है, ऐसे किरदार ऐसे चरित्र आपके आसपास हो तो एक बार दाद देना, खाली पड़ी कुर्सियों की भी जिम्मेदारी निभा लेना। कि तू जिसकी मुश्किलें आसान करने में लगा है, तू जिसकी मुश्किलें, अगर ऐसा लगे कि ऐसे लोग तो हमारे आसपास हैं तो तालियां बजाकर आशीर्वाद दे देना। दादा सुनिएगा कि तू जिसकी मुश्किलें आसान करने में लगा है, वही बंदा तेरा नुकसान करने में लगा है। तू जिसकी मुश्किलें आसान करने में लगा है, वही बंदा तेरा नुकसान करने में लगा है। और मेरे हटते ही जी भर गालियां देगा मुझे वो, अभी जो सामने गुणगान करने में लगा है। मेरे हटते मुझे वो गालियां देगा अभी जो सामने गुणगान करने में लगा है। मरेगी आज फिर बेमौत शायद कोई मछली, वो देखो एक बगुला ध्यान करने में लगा। क्या बात है, क्या बात। मरेगी आज फिर बेमौत शायद कोई मछली, वो देखो एक बगुला ध्यान करने में लगा है। मरेगी आज फिर बेमौत शायद कोई मछली, वो देखो एक बगुला ध्यान करने में लगा है। हमारे रहनुमा के हाथ की देखो सफाई, हमारा हक हमी को दान करने में लगा है। हमारे रहनुमा के हाथ की देखो सफाई, हमारा हक हमी को दान करने में लगा है। कटीले पेड़ की डाली पे बैठा हौसलों से परिंदा नीड़ का निर्माण करने में लगा है। जोड़ बाकी जर वो तकसीम लेकर आएंगे, जोड़ बाकी जर वो तकसीम लेकर आएंगे, मामले में दिल के क्यों ये थीम लेकर आएंगे। जख्म की खातिर हमारे आप ले आए नमक, थी हमें उम्मीद कोई क्रीम लेकर आएंगे। जोड़ बाकी जर वो तकसीम लेकर आएंगे, मामले में दिल के क्यों ये थीम लेकर आएंगे। जख्म की खातिर हमारे आप ले आए नमक, थी हमें उम्मीद कोई क्रीम लेकर आएंगे, थी हमें उम्मीद कोई क्रीम लेकर आएंगे। है हमें मालूम मेरी हानि होगी शर्तिया, आप जब भी लाभ की स्कीम लेकर आएंगे। है हमें मालूम मेरी हानि होगी शर्तिया, आप जब भी लाभ की स्कीम लेकर आएंगे। और रजनीश जैसे सकारात्मक सोच के नवयुवकों के लिए एक शेर पढ़ता हूं कि आप जब भी लाभ की स्कीम लेकर आएंगे, नींद को जो दूर कर दे और मंजिल पास में, जागती आंखों में ऐसे ड्रीम लेकर आएंगे। नींद को जो दूर कर दे और मंजिल पास में, जागती आंखों में ऐसे ड्रीम लेकर आएंगे। युद्ध के मैदान में 100 कौरवों को जीतने 5 लड़कों की कन्हैया टीम लेकर आएंगे। युद्ध के मैदान में 100 कौरवों को जीतने 5 लड़कों की कन्हैया टीम लेकर आएंगे। एक विशेष कविता 2-2.5 मिनट की है। आजकल मैं हर मंच पर उसे पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ उस पात्र को स्थापित करने की। और सच मानिए उस पात्र के विषय में, उस महान चरित्र के, उस बड़े किरदार के विषय में महीने 2-3 महीने पहले मुझे भी अनुज नहीं पता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सब जानते हैं, लेकिन एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्राणों पर संकट आया तो जिस नारी शक्ति ने, जिस महिला ने अपने मुंह बोले भाई की रक्षा के लिए अपने पति की हत्या कर दी, उस देशभक्त क्रांतिकारी का नाम है नीरा नागिन। उस पर एक कविता लेकर के आया हूं नई पीढ़ी के लिए कि भारत की आजादी के संघर्ष बहुत शीघ्रता से 2-2.5 मिनट और दे दीजिएगा मन से। और जो मैं कभी जिस पात्र को स्थापित करने की कोशिश में लगा हूं इन दिनों, गोरखपुर में नहीं पढ़ूंगा तो मेरा अन्य जगह पढ़ना निरर्थक है। बहुत शीघ्रता से कि भारत की आजादी के संघर्षों का एक अहम हिस्सा, लेकिन गुमनामी के अंधियारों में खोया है जो किस्सा, वह किस्सा जिसको सुनकर रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आंखों से आंसू छलकेंगे, मन स्पंदित हो जाएगा। जो किस्सा अप्रतिम अपने में रणचंडी की अवतारी का, वह पावन सच्चा किस्सा भारत की एक बहादुर नारी का, वह सच्चा किस्सा है भारत की एक बहादुर नारी का। संपूर्ण महाकाव्य तुल्य पावन प्रेरक जीवन जिनका,
कविता में आज सुनाता हूं मैं किस्सा नीरा नागिन का। क्या बात। कौन थी नीरा नागिन? वह नीरा नेताजी सुभाष बाबू की मुंहबोली बहना 26 जुलाई 1998 तक इस देश में वो जीवित रही और गुमनामी के अंधियारे में एक लावारिस की तरह उनकी मृत्यु हुई। एक लावारिस की तरह उनकी लाश मिली है उस्मानिया हॉस्पिटल में हैदराबाद के। जीवन के अंतिम समय में फूल बेचकर हैदराबाद की गुमनाम गलियों में वो गुजारा करती थी। इतना बड़ा त्याग इस देश के लिए उन्होंने दिया। सरकारों को तमाम सरकारें आई गई, लेकिन किसी को एक खबर, उनको सुध लेने की खबर समय फुर्सत नहीं मिली। तब निवेदन करता हूं कि वह नीरा नेताजी सुभाष बाबू की मुंहबोली बहना, वह नीरा भगत सिंह की प्यारी छुटकी उसका क्या कहना, वह नीरा नेताजी सुभाष बाबू की मुंहबोली बहना, वह नीरा भगत सिंह की प्यारी छुटकी उसका क्या कहना, वह नीरा दुर्गा भाभी की लाडली सखी प्यारा गहना, वह नीरा जिसने बचपन में ही चोला बसंती पहना, वह नीरा जिसमें थी लक्ष्मीबाई झलकारी चेनम्मा, जिसके मुरीद आदर से अब भी उसे बुलाते पेदम्मा। इतिहास बड़ा रोमांचक है नारी रूपी उस बाघिन का। कविता में आज सुनाता हूं मैं किस्सा नीरा नागिन का। नीरा का पति जयरंजन सरकारी जासूस था, अंग्रेजों का जासूस था और नेताजी की जासूसी करता था। नेताजी की हत्या की सुपारी ले रखी थी, लेकिन देखिए विधि का विधान कि एक तरफ देशभक्त एक तरफ देशद्रोही, कि वह नीरा जयरंजन दोनों का दाम्पत्य नियति का अजब खेल प्रतिकूल विचारों का जैसे था विधि सम्मत बेमेल मेल। नीरा का पति जयरंजन जो सीआईडी अधिकारी था, तन मन से गोरी सत्ता की करता झंडा बरदारी था, मन में धन की लोलुपता वतन खिलाफी उसकी फितरत थी, युग नायक नेताजी सुभाष से उसकी घोर अदावत थी। जीवन में सांप छछूंदर वाला खेल निरंतर जारी था। नेताजी की हत्या की जयरंजन ले चुका सुपारी था, पर ईश्वर साथ रहे तो आंधी नहीं हिला पाती तिनका। कविता में आज सुनाता हूं मैं किस्सा नीरा नागिन का। और घटना जिसके लिए कविता लिखने की कोशिश की कि नीरा थी काली रात अमावस की सब गहन नींद में सोए थे, पर नेताजी सुभाष आजादी के सपनों में खोए थे। उस रात शिविर की रक्षा की नीरा पर जिम्मेदारी थी, उस रात शिविर की रक्षा पर नीरा की जिम्मेदारी थी। संगीन लिए नीरा कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। उस रात बड़े भाई की रक्षा छोटी बहन कर रही थी। सहसा नीरा को किसी अजनबी की आहट महसूस हुई, खतरे को भांप सचेत हुई, सिंघनी नहीं मायूस हुई। बस कुछ अनहोनी होने में केवल समय शेष था पल छिनका। कविता में आज सुनाता हूं मैं किस्सा नीरा नागिन का। नीरा दहाड़ कर बोली ठहरो, कोड वर्ड अपना बोलो, हो कौन कहां से क्यों कैसे का सारा भेद अभी खोलो। प्रत्युत्तर आया नेताजी तक गुप्त बात पहुंचानी है। नीरा को यह आवाज लगी कुछ कुछ जानी पहचानी है। कुछ पास गई तो ठहर चौंक उठी, मुंह से निकला जयरंजन तुम? हाँ मैं जयरंजन आया हूं करने सुभाष का काम खत्म। इस बागी को हर हालत में यमलोक मुझे पहुंचाना है। इनाम नाम के साथ पदोन्नति भी तो मुझको पाना है। जाने कब से करता आया हूं इंतजार मैं इस दिन का। कविता में आज सुनाता हूं मैं किस्सा नीरा नागिन। बस उबल पड़ी नीरा, बोली जयरंजन तुम पर लानत है। मेरा भाई भारत मां की आशा विश्वास अमानत है। जो कोटि दिलों में बसा हुआ उसको तुम कैसे मारोगे? हाँ तुम जरूर अपनी पत्नी के हाथों स्वर्ग सिधारोगे। जो कोटि दिलों में बसा हुआ उसको तुम कैसे मारोगे? हाँ तुम जरूर अपनी पत्नी के हाथों स्वर्ग सुधारोगे। इस मातृभूमि की धूल स्वर्ग के सभी सुखों से बढ़कर है। इसकी पावन रज पर नीरा का सिंदूर निछावर है। संगीन उठी फिर भेद गई वह जयरंजन के सीने को, बोली नीरा आवश्यक ही था मिलना दंड कमीने को। संगीन उठी फिर भेद गई वो जयरंजन के सीने को, बोली नीरा आवश्यक ही था मिलना दंड कमीने को। बेशक इतिहास मुझे दर्जा देगा पति की हत्यारिन का। कविता में आज सुनाता हूं मैं किस्सा नीरा। इस भारत की पहली महिला जासूस वही नीरा नागिन। आजाद हिंद सेना में फौजी निडर रही नीरा नागिन। थी झांसी रानी रेजिमेंट में जो कैप्टन नीरा नागिन। चतुराई और शौर्य का जो थी सम्मिश्रण नीरा नागिन। इस दुनिया के समक्ष जिसने प्रस्तुत अनुपम किया, प्रतिकूल शास्त्र के था लेकिन राष्ट्रानुकूल आचरण किया। सिंदूर देश दो में जिसने अंततः देश का वर्ण किया। इस माटी की खातिर जिसने खुद ही सुहाग का क्षरण किया। पतिहंता होकर भी जिसने पद प्राप्त किया बड़भागिन का। कविता में आज सुनाता हूं मैं किस्सा नीरा। अंतिम बंद, वेदना का बंद कौशल। ये विडंबना सरकारों को खबर नहीं। एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के जुर्म में उन्हें काला पानी की सजा हुई। अंग्रेज अधिकारी उनके पास आया, बोला नेताजी सुभाष के विषय में कुछ बताओ, उनके विषय में कुछ बताओ। तो नीरा नागिन ने कहा नेताजी सुभाष
विमान दुर्घटना में मारे गए। अंग्रेजों को शंका हुई, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें सही सही पता है नेताजी कहाँ हैं। नीरा ने जवाब दिया मुझे सही पता है नेताजी कहाँ हैं। अंग्रेजों ने कहा बताओ नेताजी कहाँ हैं। उसने कहा नेताजी हमारे दिल में हैं। उसके साथ जो बर्बरता क्रूर अंग्रेजों ने, नापाक अंग्रेजों ने की, नालायक अंग्रेजों ने की, बोले अगर तुम्हारे दिल में नेताजी हैं तो तुम्हारा दिल ही निकाल लेते हैं। लुहार को बुलाया, उसके स्तनों को काटने की जरूरत भी काला पानी की सजा के दौरान हुई। उसके बाद देश आजाद हुआ, वो आई, लेकिन गुमनामी का जीवन जीकर मर गई। तब वंद वेदना का अंतिम वंद निवेदन करता हूं इस कविता का कि वह नीरा मीरा के समान भारत माता की दीवानी, काला पानी की सजा सही पर हार नहीं किंचित मानी, सहकर गोरों की बर्बरता भी डिगी नहीं वह चट्टानी, पर विडंबना आजाद देश में नहीं गई वह पहचानी। अपनों के अन्यायों का पाया गरल रही पीती नीरा, आजादी की गुमनामी के तहखानों के भीतर घुट घुट जीती नीरा। आजाद देश में नीरा दर दर ठोकर खाती हुई मिली, हैदराबाद में फूल बेच रोटियां जुटाती हुई मिली। आजाद देश में नीरा दर दर ठोकर खाती हुई मिली, हैदराबाद में फूल बेच रोटियां जुटाती हुई मिली। पूजित होना था जिसे मर गई, जीवन जीकर मालिन का कविता में आज सुनाता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ इधर कट गया, कुछ उधर कट गया, रास्ता तो कठिन था मगर कट गया। मुझ में साहस नहीं था कि मैं चल सकूं, तेरी चाहत में सारा सफर कट गया। ये यात्रा यहाँ तक आई है। हमारे बीच में अमर उजाला के प्रखर पत्रकार और छायाकार राजेश जी की उपस्थिति हुए है। मैं कवियों की ओर से, आयोजक मंडल की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से पत्रकारिता के उस प्रखर स्तंभ का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। किसी ने सच कहा कि खुशबू जिंदा है तो समझो कि चमन जिंदा है, फूल को चाहने वालों का चमन चलन जिंदा है। वक्त की सांस भी थम जाए मगर हाथों में कलम जिंदा है तो समझो कि वतन जिंदा है। अपनी प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से हमारे जो भी पत्रकार बंधु जनमानस की भावनाओं को उद्दीपित करते हैं, उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन।